ब्राह्मण समाज छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता न्यास का सम्मान समारोह। रतलाम। जो सच्चाई को जानता है वही ब्राह्मण है। ज्ञान रूपी सच्चाई को सही मायने में समझे वही ब्राह्मण है। शिक्षा के साथ अन्य पहलू जैसे नैतिक शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। धर्म कर्म की साधना के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। बौद्धिक शक्ति से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। उक्त प्रेरक विचार रविवार को ब्राह्मण समाज छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता न्यास के 31वें प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में रतलाम मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार ने व्यक्त किए। आपने कहा कि बच्चों को सही दिशा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहना आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी हुई इस तरह के फंक्शन में आने में, स्पेशली जब हम बच्चों को उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए रिकग्नाइज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनको एक सही दिशा देने का कार्य होता है। ये बताने का कार्य होता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है और वो आपके भले के लिए है, समाज के भले के लिए। वडोदरा। गुजरात के महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार नवीन ओझा ने समारोह का आतिथ्य प्रदान करते हुए कहा कि जीवन में मनी पावर, पॉलिटिकल पावर समाप्त हो सकता है, किंतु शिक्षा का पावर कभी समाप्त नहीं होता। इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए शिक्षा को निरंतर प्राप्त कर उसे अपडेट करते रहना चाहिए। सेकंड इज द मसल पावर एंड थर्ड इज द पॉलिटिकल पावर। और ये जो तीनों शक्तियां हैं वो कभी भी हमारे साथ हमेशा रहेंगी ये अपन नहीं कह सकते, कभी कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन एक लास्ट में जो अपने पास शक्ति है एंड दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। वो पावर ऑफ एजुकेशन है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और वो आपके साथ हमेशा हमेशा अंतिम क्षण तक रहेगा। और ये पावर ऑफ एजुकेशन ही है जिससे कि अपने को अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, सभी जगह एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यही अनुरोध है कि मन लगाकर पढ़िए और ज़्यादा पढ़िए। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी हो गया एंड नाउ इट इज द एंड ऑफ द डे। नहीं, कभी मत। हमेशा आगे से आगे अपने एजुकेशन को आप अपडेट करिए। आयोजन को मध्य प्रदेश परशुराम ब्राह्मण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा और नैतिक बल पर भी ध्यान देना होगा। इसके बिना शिक्षा अधूरी है। यही शिक्षा हमारे कुटुंब एवं भारतीय संस्कृति की ताकत है। मान होता है और गुरुजनों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। गुरुजनों का तो होता ही है, माता पिता का, पूरे परिजनों का, भाई बंधुओं का और समाज का, क्योंकि ये सब हमारे समाज के गौरव है। ओझा जी ने निरंतर शिक्षा प्राप्त करने पर पूरा बल दिया। ये तो निश्चित है कि निरंतरता शिक्षा में होनी परम आवश्यक है। प्रतिदिन सीखना चाहिए, चाहे आपकी आयु कुछ भी हो गई। इसके पूर्व मां सरस्वती की पूजना अर्चना करके अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर जयंत सूबेदार को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, साहित्य जगत के वेद मर्मज्ञ डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला तथा युवा साहित्यकार आशीष दशोत्तर को साहित्य रत्न के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैदिक शिक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त निरुक्त करंदीकर, मंदार करंदीकर, दिव्य लोखंडे, सोना नागर राज्यपाल द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा से सम्मानित विनीता ओझा को मूक बधिर शिक्षक रामचंद्र गोखले के उत्कृष्ट कार्य के लिए अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को रजत पदक एवं 40 जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। समारोह में लगन शर्मा ने अतिथियों का परिचय दिया। स्वागत भाषण के साथ साथ न्यास का परिचय अध्यक्ष अमर सारस्वत ने दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्राचार्य श्रीमती विनीता ओझा ने किया और आभार प्रदर्शन न्यास के सचिव
अनुराग लोखंडे ने किया। इस अवसर पर न्यास की परामर्शदाता पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र जोशी, सह सचिव गिरीश सारस्वत समेत अनेक विप्रजन और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।